खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। सोना है और भी निखरता। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता। दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन। होगा विशाल तरवर वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। शक्तियों से जब साथ है हमारे। वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे। हर काम उसके रहते हरगिज़ हुआ पड़ा है। कभी हारना ना हिम्मत का कदम बढ़ाओ। कभी हारना ना हिम्मत का कदम बढ़ाओ। हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। ओम शांति। कल हमने सभी परमात्मा के साथ मुलाकात की प्रक्रिया को सुंदर इस मुलाकात की सफ़र को समझा और आशा है कि आपने कल से लेकर के एक शिव बाबा के साथ में बहुत सुंदर सानिध्य सारा दिन बीच बीच में अनुभव भी किया होगा। आज हम बात करने वाले हैं कि ये जो 3 दिन की हमने जर्नी की है, इस जर्नी को हम कैरी फॉरवर्ड कैसे करेंगे। जब हम कर्म में उतरते हैं तब कहाँ कहाँ मेडिटेशन का प्रयोग हम कर सकते हैं। और विशेष करके मैं शुरू इस बात से करूँगी कि वर्तमान समय चारों ओर जो एक प्रकार की
वायरस के डर का माहौल है, तो कहीं पर इसलिए भी हम बाहर नहीं निकलते हैं कि कहीं वो बात हमारे ऊपर तो नहीं आ जाएगी। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर हम परमात्मा के साथ एक विशेष संबंध ज़रूर जोड़ें, और वो है परम रक्षक का। ये बहुत पावरफुल संबंध है, और जिस बात की आवश्यकता है ना हमें, उसी बात के आधार पर हम उस परमात्मा के साथ नाता जोड़ें, और जोड़ करके उस नाते के आधार पर परमात्मा से प्राप्ति करें। अब जैसे आप सोचो कि किसी के साथ कोई बहुत बड़ा बॉडीगार्ड हो, पावरफुल बॉडीगार्ड चल रहा हो, तो उससे कैसे एक प्रकार का उसकी सेफ्टी फील होती है कि मेरे साथ तो बॉडीगार्ड है, या कोई पावरफुल कवच पहन करके चलता है तो उसको पता है, ध्यान पर है कि मैंने कवच पहना हुआ है, तो इसलिए वो अपने आप को सेफ समझता है। ऐसे ही जब हम परमात्मा को एकदम निश्चल, प्योर और निश्चय की फीलिंग के साथ उसे आह्वान करते हैं कि वो परमात्मा आप मेरे परम रक्षक हो, दुनिया में कुछ भी हो जाए परंतु मुझे यकीन है कि आपके साथ मैंने नाता जोड़ा है और आप मेरी ज़रूर रक्षा करेंगे। तो ये तो गायन है ना शास्त्रों में, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। तो जिनको एक कवच पहना हुआ है परम रक्षक का, तो उसे कुछ भी नहीं हो सकता है, बशर्ते हमारे मन में वो निश्चय और वो भावना बैठी हुई हो। तो वो हम कभी भी ध्यान रखें कि कभी भी हम घर से निकलते हैं तो जैसे हम घर में बड़ों से मिल कर के और उन्हें कहकर निकलते हैं ना कि हम यहाँ जा रहे हैं, इतने समय में आएंगे, तो एक ये छोटी सी प्रैक्टिस कहो या सिस्टम कहो हम ज़रूर अपनाएं कि जब भी हम घर से बाहर निकलें तो अपने शिव बाबा को ज़रूर 2 घड़ी उनको बोल करके निकलें कि शिव बाबा मैं यहाँ जा रहा हूँ और इतने समय में मैं इस काम से जा कर के वापस आ जाऊँगा। तो इससे ना धीरे धीरे हमारी क्लोजनेस फील होती जाएगी। और दूसरा, अब शिव बाबा से बात करना मतलब वैसे तो हमें आदत है ना कि हम जो व्यक्ति सामने दिखता है तो उससे बात करना हमें सहज फील होता है। अब यहाँ शिव बाबा तो निराकार है, लेकिन उस परमात्मा शिव बाबा की एक छवि एक लैम्प या कास्केट के रूप में ज़रूर प्राप्त होती है, और वो आपको अपने लोकल सेंटर जहाँ से आपको इनविटेशन मिला हुआ है इस प्रोग्राम के लिए, वहाँ पर आप ज़रूर कांटेक्ट करेंगे तो आपको वो कास्केट भी उपलब्ध हो जाएगा। और फिर परमात्मा शिव बाबा रक्षक हैं, तो हम ये प्रैक्टिस 1 मिनट लगता है सिर्फ, फील करें कि शिव बाबा से मुझे रक्षा की किरणें आ रही हैं, और ये रक्षा की किरणें मेरे चारों ओर एक और आभा मंडल, एक कवच, एक ऑरा या एक एनर्जी सर्किल तैयार कर रही है। और बस हमें करना क्या है, उस एनर्जी सर्किल की फीलिंग से ही जब हम कहाँ पर भी जाते हैं, जैसे हमारे पास कोई थैला होता है या बैग होती है, तो हमें अंदर से सबकॉन्शियस में ये भान रहता है ना मेरे पास हाथ में कुछ है, बस उतना ही ध्यान हमें रखना है कि जैसे थैला मेरे हाथ में है वैसे ये कवच भी या और एनर्जी सर्किल भी मेरे साथ साथ है, बस इतना ही करना है, और उस एनर्जी सर्किल में मैं सेफ हूँ। दूसरा मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूँगी कि जैसे कभी कभार कोई ऐसी बीमारी आ भी जाए या शरीर के कोई अंग में दर्द हो, सिर में दर्द हो, पेट में दर्द हो, या कभी थकावट महसूस हो, तब भी हम छोटे से छोटी बीमारी से लेके बड़े से बड़ी बीमारी तक परमात्मा के साथ कौन सा संबंध हम ज़रूर जोड़ें, और वो है शिव जी को कहा जाता है वैद्यनाथ। तो शिव बाबा हमारा परम सर्जन भी है। तो पहला काम हमें करना है कि भले हम दवाइयाँ लेवें, भले हम उन अपने प्रियजनों को भी बताएं कि ये हमें हुआ है, पर पहला काम हम शिव बाबा को ज़रूर बोलें, शेयर करें। क्या होता है कि जब हम उस परम शक्ति शिव बाबा के साथ शेयर करते हैं तो सबसे पहले हम अपने जैसे मन का बोझ जो उस छोटे या बड़ी बीमारी से कनेक्टेड, चाहे स्वयं की बीमारी चाहे किसी और की बीमारी,
तो उससे कनेक्टेड जो हम भारी हो जाते हैं ना, जब हम शिव बाबा को बोलते हैं तो सबसे पहले वो हमारे बोझ को हर लेता है। शिव बाबा एक ब्लॉटिंग पेपर की जैसे है। ब्लॉटिंग पेपर में जैसे अगर स्याही गिर गई या इंक होती है तो तुरंत वो ब्लॉटिंग पेपर उसको कैसे सोख लेता है। तो हम पहले शिव बाबा को बोले, और उससे क्या होता है, जब हम हल्के फील होते हैं तब हमारे मन हल्का तो बुद्धि क्लियर, और जब बुद्धि क्लियर होती है तो उस बुद्धि में राइट डिसीजन, उस समय तुरंत एक्शन क्या लेना है वो हमें टच होता है। और अगर प्रियजनों के साथ कुछ होता है तो उस समय भी हम एकदम जैसे साक्षी होकर के समझ जाते हैं, क्योंकि कहाँ पर हम अटैचमेंट या मोह से इन्वॉल्व जब होते हैं, घिरे हुए होते उस सर्किल में, तो हमें सूझता नहीं हमें करना क्या है। और जब हम उस शिव बाबा को बोलते हैं तो उनको ये भी बोले कि ओ शिव बाबा, मैं जिस भी डॉक्टर के पास जा रही हूँ तो वो डॉक्टर को भी टच करने वाले आप हो। और दूसरा, उन्हें हम परम सर्जन वैद्यनाथ के रूप में याद करें, उस समय उनसे जो किरणें मिलती हैं। और एक और बात, उस वैद्यनाथ को याद करके हम कुछ जो भोजन स्वीकार करते या पानी पीते हैं तो उस समय भोजन या पानी, जैसे गीता में भी है ना, जैसा अन्न वैसा मन, तो उस अन्न को यूँ कहीं चार्ज करना होता है, या उस अन्न को देख करके हम ये बस वाइब्रेशंस छोड़ें कि अन्न प्रसाद है या अन्न दवाई का काम कर रहा है, और उस अन्न में परम सर्जन शिव बाबा की किरणें आती हुई देखें, तो वो अन्न जो है वो भी मेडिसिन का काम करता है। हम मानते हैं ना, एक होती है दवाई और एक होती है दुआ, शफा। तो दुआ का काम कैसे अपने जीवन में हम अप्लाई करें, वो राजयोग मेडिटेशन से हमें क्लियर होता है। और तीसरी बात ये है कि जब हम प्रैक्टिकल कर्म में आते हैं, अब मान लो योग में हम बैठे हैं, ये प्रैक्टिस तो हम सब सीख रहे होंगे कि सुबह सुबह हमें बाबा को गुड मॉर्निंग करना है। और क्यों गुड मॉर्निंग करना है, क्यों सवेरे सवेरे आँख खुलते ही उनसे मुलाकात करनी है। वैसे तो सेंटर्स पर हम लोगों की जो रेगुलर विद्यार्थी हैं, हम सवेरे 4 o'clock से 4:45 तक, 4 से 4:45 मेडिटेशन में बैठते हैं और फिर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। पर आप शुरुआत में जब भी उठते हैं, थोड़ा लक्ष्य रखें, थोड़ा समय पहले उठ करके, और पहला काम सवेरे अगर हम परमात्मा के साथ सानिध्य बनाने की प्रैक्टिस करते हैं, तो वैसे भी कहा जाता है ना, सवेरे सवेरे आपने किसका मुंह देखा, क्योंकि उसका असर सारे दिन पर पड़ता है। तो अगर सवेरा अच्छा मेरा तो पूरा दिन भी मेरा अच्छा जाए। और जब सारे दिन में हम बीच बीच में मेडिटेशन ज़रूर करने की प्रैक्टिस करें, और वो मेडिटेशन किस आधार पर करें, वो गाइडलाइंस आपको इस सत्र के एंड में कुछ विशेष फ़ोन नंबर और जहाँ से भी आपको इनविटेशन मिला हुआ है वहाँ पर आप कांटेक्ट करके आप आगे के गाइडलाइंस के लिए, क्योंकि ये कोर्स सिर्फ 3 दिन का नहीं, ये तो शॉर्ट में एक 3 दिन की शिविर के रूप में हमने लिया, पर ये बेसिक कोर्स जो है वो 7 days का होता है। तो आगे के कोर्स के गाइडलाइंस आप ज़रूर वहाँ पर, क्योंकि वैसे भी अभी कभी थोड़ा बहुत तो हमें समय है ही, और नहीं भी हो, परंतु ये हमें ज़रूर ध्यान देने कि राजयोगा इज़ लाइक ऑक्सीजन इन लाइफ, या राजयोगा मेडिटेशन आजकल मन को सशक्त बनाने की जो ये परमात्मा मिलन की क्रिया है, वो ऑक्सीजन का काम है इस समय पर। तो ज़रूर इस कोर्स को हम पूरा करें, और कोर्स के बाद में भी लोकल सेंटर के साथ कांटेक्ट हम बनाए रखें, ताकि हमें आगे के गाइडलाइंस प्राप्त होंगे। और जब हम, अब कैसे पता चले कि हमारा राजयोग जो हम कर रहे हैं वो गाइडेड मेडिटेशन आपको यूट्यूब से या बहनों से मिलता रहेगा, लेकिन कैसे पता चले कि हम बरोबर वो राजयोग मेडिटेशन कर रहे हैं। करते समय जो अनुभूति होती है, एक होता है हल्कापन,
एक होता है आंतरिक आपको एक सेटिस्फैक्शन, रिलैक्सेशन और एक संतुष्टता, एक आंतरिक शांति, आनंद की फीलिंग होने लगेगी। और सिर्फ योग, राजयोग सिर्फ 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 2 मिनट बैठने तक की प्रक्रिया नहीं है। आपके पास जितना बैठने का समय है आप ज़रूर बैठें, परंतु जब हम कर्म में आते हैं तो उसका प्रयोग क्या दिखना चाहिए। उस समय पर हमारी जो नेचर है, अब जब हमारे पास जो भाई बहनें आते हैं, नया कोर्स करते हैं, हमें अनुभव होता है, वो हमें अनुभव शेयर करते हैं कि हम पहले इतना जल्दी रिएक्ट करते थे, लेकिन अभी जैसे जैसे हमने मेडिटेशन सीखना शुरू किया है, हमारा रिएक्ट करना कम हो गया है। पहले हमें बहुत गुस्सा आता था कोई भी बात के लिए, अब वो क्रोध कम हो गया है। पहले हम कोई भी बात छोटी भी होती थी तो उसको बड़ा समझ लेते थे, बड़ा कर लेते थे, और अभी बड़ी बात भी है ना तो हमें लगता है नहीं कोई बात नहीं, हो जाएगा। और कभी कल मेडिटेशन के पहले हम कोई भी बात का पसारा बहुत करते थे, बहुत सारे विचार चलते थे, लेकिन अभी हमने जैसे जैसे मेडिटेशन सीखना शुरू किया है तो हमारे संकल्प कम हो गए हैं और हमारे कर्म करने की कैपेसिटी बढ़ गई है। पहले कोई भी बात हमें कोई बोलता था तो हमें तुरंत इंसल्ट फील होता था, लेकिन अभी जैसे हमने मेडिटेशन सीखना शुरू किया है तो अभी हमें ना फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी हमारी गुड विशेस या शुभ भावनाएं उन आत्माओं के प्रति फैलती है। तो ये छोटी छोटी इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो अगर हम स्वयं के अंदर फील कर रहे हैं तो ज़रूर समझो कि हम राइट ट्रैक पर हैं। और आज हम ज़रूर आपके साथ थोड़ा संस्था, ये जो मेन संस्था की शुरुआत जो 1936 में हुई है, इनकी गतिविधियों के बारे में, इनकी शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में थोड़ा परिचय आपको ज़रूर देने का विचार कर रहे हैं। और लास्ट में जो ये संस्था के परिचय के बाद में आपको एक नंबर शेयर किया जाएगा स्क्रीन पर। वैसे तो आप अपने लोकल सेंटर जहाँ से इन्विटेशन मिला है, फिर से मैं आपको कह रही हूँ, आप उनके साथ कांटेक्ट करके आगे के गाइडलाइंस लेंगे। लेकिन एक अगर कहीं पर बातचीत नहीं हो पाती है तो एक फ़ोन नंबर है, उस फ़ोन नंबर पर कभी भी आप कॉल करके और अपना समाधान प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की कहानी इस प्रकार है कि लगभग 60 वर्ष की अवस्था में दादा लेखराज नामक हीरों के एक सुप्रसिद्ध व्यापारी को अपने सत्य स्वरूप का साक्षात्कार करते, संसार के रहस्यों को समझने तथा परमात्मा के सत्य स्वरूप को पहचानने की गहरी दिव्य अनुभूति हुई। अब उन्हें स्वयं को सांसारिक बंधनों से मुक्त करने और परमात्मा का मानवीय माध्यम बनने का परमात्मा निर्देश प्राप्त हुआ, ताकि परमात्मा उनके मानवीय तन का आधार लेकर मनुष्यों को ज्ञान सुना सके। इस परमात्मा ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने की भी उन्हें प्रेरणा मिली। उसी प्रेरणा के फलस्वरूप इस संस्था की स्थापना नैतिक, मानवीय और आध्यात्मिक मूल्यों की पुनर्स्थापना के लिए औपचारिक रूप से सन 1937 में हुई। परमात्मा द्वारा दादा लेखराज को एक अलौकिक नाम दिया गया, प्रजापिता ब्रह्मा। इस संस्था का संचालन करने हेतु इसका कार्यभार मुख्यतः महिलाओं को दिया गया। इसकी सबसे पहली मुख्य प्रशासिका ब्रह्मा कुमारी जगदम्बा सरस्वती थीं। उन्हें जगत माता के रूप में सम्मान प्राप्त हुआ। परमात्मा के साथ संबंध की स्मृति
और परमात्मा के प्रति प्रेम को राजयोग कहा जाता है। इस राजयोग का अभ्यास व्यक्ति को आध्यात्मिक परिवर्तन की शक्ति प्रदान करता है। इसके अभ्यास से व्यक्ति के संस्कार शुद्ध बनते हैं, चारित्रिक उत्थान होता है एवं अनेक शारीरिक और आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं। राजयोग से मानसिक तनावों से मुक्ति मिलती है तथा नकारात्मक संकल्पों को समाप्त करने की मानसिक शक्ति भी प्राप्त होती है। इस विद्यालय की तरफ से विभिन्न कोर्सेस जैसे बेसिक कोर्स जो 7 दिन का चलता है, फिर त्रिदिवसीय राजयोग शिविर, फिर अनेक कोर्सेस जैसे कि तनाव मुक्ति, जीवन प्रबंधन, सदा खुश कैसे रहें, सकारात्मक जीवन शैली, बच्चों के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट इत्यादि ऐसे अनेक विषयों पर कोर्सेस दिए जाते हैं जो बिल्कुल ही निःशुल्क होते हैं। यही एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ एक ही क्लास में परिवार के माता पिता, भाई बहन, दादा दादी आदि सब संबंधी एक साथ एक ही पढ़ाई पढ़ सकते। किसी भी लिंग, धर्म, देश, वर्ण व रंग का व्यक्ति हो, सभी को यहाँ पर समान विद्यार्थी माना जाता है। इस संस्था की सिस्टर इंस्टीट्यूशन राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन। इस इंस्टीट्यूशन में समाज के विभिन्न वर्गों जैसे वैज्ञानिक एवं अभियंता, चिकित्सक वर्ग, शिक्षक वर्ग, संचार माध्यम से अर्थात मीडिया से जुड़े व्यक्ति, बिजनेस एंड इंडस्ट्री वर्ग, वुमेन्स वर्ग, यूथ वर्ग, पॉलिटिशियन वर्ग, सोशल वर्ग, न्यायविद, प्रशासक, कलाकार, खिलाड़ी, यातायात से जुड़े लोग, सुरक्षा विभाग तथा ग्राम विकास इत्यादि की सेवा के लिए अलग अलग प्रभाग बनाए गए हैं। समाज के सभी वर्ग राजयोग नैतिक मूल्यों और ईश्वरीय ज्ञान की शिक्षाओं से लाभान्वित हो सकें, इसके लिए इन प्रभागों द्वारा कार्यशालाओं और सम्मेलनों एवं महासम्मेलनों आदि का आयोजन होता रहता है। विद्यालय की शिक्षाओं को वैश्विक स्वीकृति और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी प्राप्त हुई है। ये संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ का गैर सरकारी सदस्य है तथा यूनिसेफ एवं आर्थिक और सामाजिक परिषद का परामर्शदाता सदस्य है। इसे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति पदक से सम्मानित किया जा चुका है और साथ ही विभिन्न देशों द्वारा 5 राष्ट्रीय स्तर के शांति दूत पुरस्कार भी इसे प्राप्त हुए हैं। यह संस्था आज भारत और विश्व के लगभग 140 देशों में अपनी 9000 से भी अधिक शाखाएं एवं उपशाखाओं के साथ एक विशाल वटवृक्ष की भांति विकसित हो गई है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की वर्तमान मुख्य प्रशासिका दादी हृदय मोहिनी जी हैं और सह मुख्य प्रशासिका दादी रतन मोहिनी जी हैं। शीतल पहाड़ियों की गोद में बसे आबू शहर से 10 मिनट की पैदल दूरी पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरी विश्वविद्यालय के मुख्यालय, जिसे प्यार से हम सभी मधुबन कहते हैं, उसका दर्शन होता है। यहाँ मधुरता और वैराग का अनूठा संगम है। यह देश विदेश के आध्यात्मिक जिज्ञासुओं को
सहज आकर्षित करता है। सन 1983 में निर्मित ओम शांति भवन में मुख्यालय परिसर का मुख्य सभागृह यूनिवर्सल पीस हॉल स्थित है। इसे सार्वजनिक दर्शनीय स्थल घोषित किया जा चुका है। मधुबन प्रतिवर्ष लगभग 1 लाख मेहमानों का आतिथ्य करता है। मधुबन में पांडव भवन का आंगन बरबस लोगों के मन में शांति भर देता है। इस आंगन में बैठते ही निरंतर परमात्मा की याद आती रहती है। बेहतर विश्व के लिए एकेडमी फॉर अ बेटर वर्ल्ड उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए एक अति आधुनिक संस्थान है। इस एकेडमी को प्यार से ज्ञान सरोवर भी कहा जाता है। सबसे विशाल परिसर शांतिवन है, जो वर्तमान समय बेहद ईश्वरीय सेवा करते हुए जन जन को परमात्मा संदेश देने का कार्य कर रहा है। शांतिवन का मुख्य आकर्षण है यहाँ का विशाल भव्य डायमंड हॉल। इस सभागार में लगभग 20,000 व्यक्तियों के एक साथ बैठने की व्यवस्था है। इसी शांतिवन में भोलेनाथ का विशाल भंडारा है, जिसमें 20,000 व्यक्तियों का भोजन, जिसे ब्रह्मा भोजन कहते हैं, एक समय पर बनाया जा सकता है। यहीं पर विश्व का सबसे बड़ा सोलार एनर्जी प्लांट है, जिसके द्वारा भोजन निर्मित किया जाता है। आबू पर्वत स्थित ग्लोबल हॉस्पिटल की स्थापना 1990 में ब्रह्मा कुमारीज विद्यालय के निर्देशन में हुई थी। ग्रामीण क्षेत्र में आधुनिक उच्च स्तर की संपूर्ण स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सेवा प्रदान करने हेतु इसकी रूपरेखा तैयार की गई है। संस्था की तरफ से समय प्रति समय स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, यौगिक खेती, व्यसन मुक्ति अभियान एवं भिन्न भिन्न प्राकृतिक आपदाओं के समय, जैसे कि भूकंप, बाढ़, सुनामी और अभी अभी जैसे कोरोना की महामारी चल रही है, ऐसे समय पर मन शांति शिविर, काउंसलिंग प्रोग्राम्स एवं सोशल सेवाओं के अंतर्गत उचित सहयोग भी प्रदान किया जाता है। तो ऐसे सुंदर ईश्वरीय मिशन के साथ स्वपरिवर्तन सो विश्व परिवर्तन का नारा लेकर चले हम सब हाथ में हाथ लेकर आगे बढ़ें और एक सुंदर स्वर्णिम संसार को इस सृष्टि पर लाएं। परिवार बनाया, नया विश्व परिवार बनाया, नया विश्व परिवार बनाया। शिव पिता धरा पर आया, नया विश्व परिवार बनाया, नया विश्व परिवार बनाया। चलते
परिवार बनाया, नया विश्व परिवार बनाया। शिव पिता धरा पर आया, नया विश्व परिवार बनाया, नया विश्व परिवार बनाया। भटक रहे थे हम दर दर पर, प्रभु प्यार ना मिला कहीं पर, प्रभु प्यार ना मिला कहीं पर, प्रभु प्यार ना मिला कहीं पर। भटक रहे थे हम दर दर पर, प्रभु प्यार ना मिला कहीं पर। अब आकर सब कुछ पाया, अब आकर सब कुछ पाया, नया विश्व परिवार बनाया, नया विश्व परिवार बनाया। शिव पिता धरा पर आया, नया विश्व परिवार बनाया, नया विश्व परिवार बनाया। पूज्य पार्वती मार्ग बनाने, वसुंधरा पर स्वर्ग सजाने, वसुंधरा पर स्वर्ग सजाने, वसुंधरा पर स्वर्ग सजाने। पूज्य पार्वती मार्ग बनाने, वसुंधरा पर स्वर्ग सजाने, रहबर राह दिखाने आया, रहबर राह दिखाने आया, नया विश्व परिवार बनाया, नया विश्व परिवार बनाया। शिव पिता धरा पर आया, नया विश्व परिवार